नमस्कार। आज दिनांक 19 दिसंबर 2021 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की इस अनूठी ऑनलाइन योग साधना में जो सामूहिक है, निःशुल्क है, दैनिक है, आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में, नेतृत्व में जो इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक भी हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये ऑनलाइन योग साधना चल रही है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय अरोड़ा जी से। हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत आप सभी साधक साधिकाओं का आज की इस योग साधना में। आइए सर्वप्रथम आमंत्रित करते हैं आदरणीय सोनिया जैन जी को। सोनिया जी, स्वागत है आपका। आइए और आज की साधना का शुभारंभ करिए। स्वागत आपका। हरिओम सर जी। हरिओम जी, नमस्कार बेटा। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आइए करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास। अपनी टांगों को फैला लें सामने की ओर। हाथों को रखेंगे कमर के दाएं और बाएं। कमर गर्दन सीधी रखें। अपने पैरों की उंगलियों को दबाएं सामने की ओर। सांस भरते हुए ढीला करना होता है। और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर ले जाना होता है। दोहराएं क्रिया को। पूरे पंजे को आगे नहीं ले जाना है, केवल उंगलियों को ही प्रभावित करें। दोहराएं क्रिया को 5 से 7 बार। हो गया टाइम से। अपने पैरों में रक्त का संचार बढ़ाएं इस क्रिया के द्वारा। आए मध्य में श्वास भरिए और पंजों को तानिए और श्वास छोड़कर सामने की ओर ले जाएंगे दोनों पंजों को। रुके रहें। अब लाएंगे अपनी ओर। 5 बार करेंगे अब यह क्रिया। हमारे पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हुई इस क्रिया से। क्रिया को पूरी करते हुए आए मध्य में। अब ले जाएंगे दाएं पैर की छोटी उंगली को दाईं ओर। आसन को लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए आए मध्य में। श्वास छोड़ते हुए विपरीत ओर। दोहराएं इस क्रिया को 4 से 5 बार।
थोड़ा रुकते हुए करें क्रिया को। आ जाए मध्य में, क्रिया को पूरा करते हुए आए वापस। अब अपने दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे इस प्रकार से, श्वास भरकर, और बाएं हाथ को रखेंगे अपने कमर के पीछे और इस प्रकार से उठा देंगे जितना आप ऊपर ले जा सके। गर्दन को कर देंगे बाईं ओर, प्रभाव पड़ता हुआ महसूस होता हुआ देखें अपने पैर पर, पिंडलियों पर, घुटनों तक प्रभाव जाता हुआ। रुकें कुछ पल। आए धीरे धीरे वापस, सांस छोड़ते हुए गर्दन को सीधा कर लें। अब यही क्रिया हमें विपरीत ओर से करनी है। बाएं हाथ से पकड़ेंगे बाएं पैर के अंगूठे को और दाएं हाथ को कमर के पीछे ही रखेंगे। उठाएंगे अपने पैर को ऊपर की ओर, पूरी टांग उठेगी इसमें। प्रभाव देखें, अपनी पिंडियों पर प्रभाव पड़ता हुआ, घुटनों पर। रुके कुछ देर, आए धीरे धीरे वापस। अगर कोई अंगूठे ना पकड़ पाए तो दुपट्टे से भी कर सकते हैं इस क्रिया को। इस प्रकार से कोई दुपट्टा पकड़ लेंगे या कपड़ा और इस प्रकार से खींच सकते हैं अपने पैरों को। अब ये क्रिया हमें दोनों पैरों से करनी है। अपने दोनों पैर अंगूठों को पकड़ेंगे, दोनों पैर के इस प्रकार से कर लें। घुटने मोड़कर कर सकते हैं अगर सीधे ना पकड़े जाए तो। और अपने पैरों को खोल देंगे सामने की ओर इस प्रकार, श्वास भरते हुए, रुके बैलेंस बनाते हुए। रुकने में ही लाभ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। पैरों को फैला लें, एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे। अब अपने पैरों को इस प्रकार मोड़ेंगे, घुटनों से इस प्रकार रख लें और अपनी एड़ियों को, दोनों एड़ियों को इकट्ठे ले जाएंगे सामने की ओर। पैरों की एड़ियों को रख लें अपने आसन पर। दोनों एड़ियों को एक साथ ले जाना है। प्रभाव महसूस करते रहें साथ साथ क्रिया का। इसे हम आराम से कर पा रहे हैं क्योंकि हमें दोनों हाथों को सपोर्ट मिला हुआ है। अपने पैरों को भी यहीं रखेंगे, एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे। अब अपने पैरों को ले जाएंगे दाईं ओर और गर्दन बाईं ओर, जैसे हम लेटकर मटकासन करते हैं
वैसे ही करेंगे, बैठकर अपनी कमर को प्रभावित करेंगे। सांस भरते हुए आए मध्य में, सांस छोड़ते हुए विपरीत ओर, यानी कि बाईं ओर। गर्दन कर दे दाईं ओर, आए मध्य में, अब ले जाए दोनों घुटने दाईं ओर और गर्दन बाईं ओर। आए मध्य में, अब ले जाएंगे अपने घुटनों को बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर। दोहराएंगे इस क्रिया को थोड़ा जल्दी जल्दी। लेकिन सांसों के साथ। देखें हमारे पेट पर प्रभाव पड़ता हुआ इस क्रिया से हमारे पेट की चर्बी कम हो जाती है। अपनी अपनी क्रिया को करते हुए आएंगे वापस। एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे। अब बैठेंगे हम पद्मासन में, सुखासन, पद्मासन, जिसमें भी आपको इजी लगे। पद्मासन लगाने के लिए दाईं पैर को रखेंगे बाईं जंघा पर और बाएं पैर को रखेंगे दाईं जंघा पर। कमर गर्दन सीधी रखें। हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद कर लें। और लंबी गहरी सांस भरें। अधिकतम सांस भरते हुए रुकें। फिर अधिकतम सांसों को बाहर कर दें। बैलेंस बनाकर रखें सांसों का। जितनी सांसें हमने भरी हैं उतनी ही हमें बाहर निकालनी है। दोहराएं सांसों की इस क्रिया को। नासिका द्वारा सांस भरनी होती है हमें। कुछ देर रुककर फिर निकालनी होती है।
अब करेंगे गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। करेंगे ओम का उच्चारण। सांस भरें। एक बार फिर से सांस भरेंगे। सोनिया पता दो नीचे कहाँ है? अम्मा कहाँ दे दी? ओम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसका सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। हमारी बुद्धियां कदापि आपसे विमुख न हो और आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। करेंगे अपने ईश्वर को नमन। हाथों को खोलें, पैरों को फैलाएं सामने की ओर। करेंगे घुटना चालन। दाएं और बाएं भी कर ले पैरों को। जो हमारी टांगों में रक्त बाधित हो जाता है, इस प्रकार करने से वह पूर्ण रूप से संचालित होने लगता है। आ जाए वापस, बैठेंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में और करेंगे अपने चेहरे के लिए कुछ क्रियाएं। अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए आज हम चेहरे की ही क्रियाएं करेंगे। अपने नीचे वाले जबड़े को ले आए आगे की ओर, इस प्रकार से ऐसे आगे लाना है हमें। और आगे जब जबड़ा लाएंगे तो ए का साउंड निकालेंगे और पीछे लाएंगे तो ई का। इस प्रकार देखिए, अपना जब नीचे से लाएंगे ए ई, इससे हमारा ये थोड़ी पर जो चर्बी जमा हो जाती है वो कम हो जाती है। करें, दोहराएंगे इस क्रिया को 5 बार। ए ई, ए ई, ए ई, ए ई, ई, ए ई। आएंगे वापस।
आपने महसूस किया होगा क्रिया को करते हुए कानों तक प्रभाव गया हमारे। अब गर्दन को, ये क्रिया हम सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे, अपने हथेलियों को रखेंगे कंधे पर इस प्रकार से, और अब निकालेंगे। मुंह से आवाज इसी प्रकार से निकालनी है और दांतों को मिलाकर रखेंगे, अपने दोनों दांतों को, और गर्दन को ऊपर ले जाएंगे श्वास भरकर। और अब आवाज निकालनी है, ए और ओ की आवाज निकालेंगे। करें अपनी गर्दन को पीछे की ओर, ए ओ, ए ओ। अब की बार हमारा फेस इस साउंड ऐसे निकालेंगे तो ऐसे होगा, ए ओ की साउंड में। करें, ए ओ, ए ओ, ए ओ, ए ओ, ए ओ, ए ओ। आए धीरे धीरे वापस, हाथों को नीचे ले आए। हमारी मांसपेशियां प्रभावित होती हुई चेहरे की, आपने देखा होगा गालों से लेकर कानों तक, गर्दन पर सब जगह प्रभाव महसूस हुआ होगा हमको। जो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है हमारे, इन क्रियाओं से सब खत्म हो जाती है। अब अपने चेहरे की झुर्रियों को दूर करेंगे। गालों पर किसी किसी के झुर्रियां जल्दी से आ जाती हैं, उनसे पहले ही अब उन झुर्रियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। श्वास भरेंगे अपने गालों में इस प्रकार। अपने गालों को फुला लेंगे और फिर कभी दाएं कभी बाएं उस हवा को घुमाएंगे, जैसे हम कुल्ला करते हैं। फुला लें अपने गालों को। धीरे धीरे नासिका द्वारा अपनी बाहर छोड़ दें। सांस जब बाहर छूटने लगती है हमारी, एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। श्वास भरें और गालों को फुलाएंगे और 5 बार दाएं और बाएं घुमाएंगे इस हवा को अपने अंदर गालों में। आ जाए वापस नासिका द्वारा बाहर करते हुए अपनी सांसों को। 1-2 लंबी गहरी सांस लेंगे, साथ बैठेंगे। अपने हथेलियों को घुटनों पर ही रखना है। अब अपने होठों को आगे करते हुए अपने गालों को अंदर की ओर बिचकाएंगे इस प्रकार से। पांच बार करनी है यह क्रिया में। जितनी देर रोक कर रख सके रोकें, फिर छोड़ दें, फिर से श्वास भरें और गालों को पिचकाएं। 5 बार दोहराएंगे इसे। गालों पर चमक लाने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है ये। हमारे समस्त चेहरे को ऑक्सीजन प्राप्त होते हुए। आएंगे धीरे धीरे वापस। अपने चेहरे पर हंसी बनाए रखे। अब अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे
हंसी चेहरे के लिए बहुत ही आवश्यक गहना है। अगर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है तो उसका ग्लो अलग ही आता है चेहरे पर। तो हंसने के लिए आज एक नई क्रिया करेंगे। अपने चेहरे पर निखार लाने के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए करेंगे हा हा, और नीचे हाथ लाते हुए करेंगे ही, और चेहरे पर हंसी बनाकर रखेंगे। करें क्रिया को, हा हा ही, हा हा ही, हा हा ही। अब हाथों को लाएं सामने। अब साउंड चेंज करेंगे, ही हु हु, ही हु हु। मस्त होकर करें एकदम से मुस्कुराते हुए। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए क्रिया करते हुए। अब करेंगे हु हु ही, हु हु ही। सभी कर ले क्रिया को, बैठे नहीं। ही हु हु। अब करेंगे, एक साउंड और निकालेंगे, हे हो, हे हो। आ जाए वापस, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें अपने। अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे चेहरे पर अलग ही निखार रहता है और चेहरे की चर्बी भी कम हो जाती है रोज रोज करने से। अब हमने क्रीम रखने को कही थी, थोड़ी सी क्रीम ले लेंगे और अपने चेहरे पर लगाएंगे। क्रीम ना हो पास में तो कोई तेल भी यूज कर सकते हैं। नीचे से ऊपर की ओर लगाएंगे क्रीम को। कभी भी ऊपर से नीचे की ओर ना लगाएं, नीचे से ऊपर की ओर लगाएं क्रीम। इससे हमारे चेहरे में कसावट बनी रहती है। अब चेहरे की थोड़ी सी क्रियाएं करेंगे, एक दो। सबने क्रीम लगा ली है या तेल लगा लिया होगा। अब अपने हाथों की पहली दो उंगलियों को लाएंगे, अपनी ठोड़ी पर इस प्रकार से रखेंगे और इस प्रकार से मसाज देंगे। दो से तीन बार करेंगे। हाथों को ले आए नीचे की ओर। अब अपने होठों के लिए करेंगे। अपने होठों को करेंगे इस प्रकार से जैसे लिपस्टिक लगाने की बात करते हैं हम। दोहराएं इसे। आ जाए वापस। अब अपनी उंगली को लेंगे, दाहिने हाथ की पहली उंगली को लेंगे और नासिका के टिप को टच करते हुए ऐसे ऊपर की ओर करेंगे 5 बार। जो हमारे नाक की हड्डी बढ़ जाती है धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाती है इस क्रिया करने से। आए वापस। अब अपने हाथों की दोनों उंगलियों को लेंगे इस प्रकार से और नासिका के दोनों तरफ इस प्रकार करेंगे। गर्मियों में हम इसे बिना क्रीम वगैरह लगाए भी कर सकते हैं। योगा करने वालों के चेहरे पे वैसे भी ग्लो रहता है, लेकिन सर्दियों में ड्राइनेस आ जाती है, इसीलिए तेल या क्रीम लगाना पड़ती है। नासिका के मसल्स प्रभावित करें, हल्के हाथों से करें। अब अपनी आंखों के चारों ओर करेंगे। पहले आंखों के नीचे ओर करें, नीचे की ओर अपनी दो उंगलियों से करेंगे पहली। हल्के हाथों से करनी है उंगली आंखों के नीचे। 5 बार करेंगे नासिका से शुरू करते हुए। अब अपनी उंगलियों को ले जाएंगे
यहाँ आंखों के ऊपर, अपनी आईब्रोज पर, यहाँ भी 5 बार करेंगे इस प्रकार से। पांच से 7 बार कर सकते हैं। अब अपने हाथों की 3 उंगलियों को, सामने वाली 3 उंगलियों को पहले वाली आंखों पर रखेंगे, हल्के से दबाएंगे, हटाएंगे, दबाएंगे और हटाएंगे। अब आंखों के नीचे जो सर्कल्स हो जाते हैं उन्हें दूर करने के लिए करेंगे, हल्के हल्के टैपिंग करेंगे फिंगर से, ऐसे ऐसे पहली 2 उंगलियों से, हल्के हाथों से करेंगे एकदम से। अभी इन उंगलियों को ले जाएं ऊपर की ओर, अपने माथे पर करेंगे। माथे पर थोड़ी तेजी के साथ कर सकते हैं, अपने उंगलियों के टिप को दबा करके दे अपने माथे को मसाज, सर दर्द दूर करते हुए अपना। नीचे तक लाएं इसे। आ जाए वापस धीरे धीरे। अब अपने हाथों की 4 उंगलियों से अपने गाल को थपथपाएंगे, अपने गालों में हवा भर लें और इस प्रकार से थपथपाएं। ज्यादा तेज भी नहीं और ज्यादा हल्का भी नहीं कि महसूस ही ना हो। सारे गालों पर लगा लें। आ जाए वापस। अब हमने अपने सारे चेहरे के ऊपर मसाज और टैपिंग थेरेपी कर ली है। अब थोड़ा सा कानों को प्रभावित करेंगे। अपने हाथों से दोनों अंगूठे और पहली उंगली से कान को नीचे की ओर से खींचें 5 बार, इस प्रकार से खींचेंगे। अब मध्य मध्य के वाले भाग को पकड़ेंगे कान के, इस प्रकार से। यहाँ भी 5 बार खींचेंगे, हल्के हल्के, लेकिन प्रभाव भी आने दे। आप अपने कानों को ऊपर से पकड़ेंगे, जैसे टीचर लोग खींचते हैं ना, उस प्रकार से खींचे अपने कानों को ऊपर की ओर। अब अपने उंगलियों को वी शेप में बनाएंगे इस प्रकार से और ऐसे रखेंगे अपने कानों के दोनों ओर और मसाज देंगे अपने कानों को इस प्रकार। आंखें बंद कर लें। रिलैक्स होते हुए देखें अपने चेहरे को, कितना हल्कापन लग रहा होगा। आए धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस आएंगे। अब अपनी उंगलियों को इस प्रकार से लाएं, इस प्रकार करेंगे। अब अपने सर की मसाज दे दें थोड़ा सा। सामने से शुरू करते हुए अपनी 4 उंगलियों से सर के पीछे तक ले जाएंगे और चारों तरफ घुमाते हुए इस प्रकार करेंगे।
आएंगे धीरे धीरे वापस। शांत बैठे। हरिओम सर जी। हरिओम जी, सोनिया जी, और यूं कहीं तो ब्यूटिशियन सोनिया जी, है ना। आज तो चेहरे की अच्छी मसाज आपने करा दी, और मैंने देखा कि लेडीज से ज्यादा जो है जेंट्स पूरे प्रभाव के साथ कर रहे थे क्रियाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी आपका। बहुत सुंदर क्रियाएं आपके द्वारा आज कराई गई। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब समय बोल रहा है कि आसन पर खड़े होने वाले आसन नहीं करने हैं आपको। आसन पर बैठे हैं आप, और दंड आसन में विश्राम कर लें आप। टांगों को खोल लें, दोनों हाथ कमर के पीछे रख लें, और प्रभाव को महसूस करें। चेहरे पर आज प्रभावित किया मैंने, बहुत सुंदर प्रभाव। सुबह सुबह चेहरे पर गर्माहट आ गई,